देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक रिफ्रैक्शन का टॉपिक है। देखो दोस्तों, मानो एक एक ग्लास स्लैब है डेंस मीडियम है और है रेयर मीडियम। देखो, कोई लाइट रे आई, आपको मैंने बताया, आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको वहां रिफ्लेक्शन पूरा डिटेल समझा दिया है। जब कोई लाइट रे रेयर टू डेंस जाती है तब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो, ये जो लाइट रे थी वो रेयर टू डेंस गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो गई 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 और यहाँ इस सरफेस पे ये ये जो ये जो ये जो मीडियम है वो डेंस था। अभी वो डेंस टू रेयर जा रही है, यहाँ पे भी रेयर है ना, यहाँ पे भी समझो एयर है यहाँ पर, और ये ग्लास स्लैब है इसलिए डेंस है, और यहाँ पे भी एयर। पहले वो एयर से ग्लास स्लैब में गई तब वो बेंड हुई टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वो गई 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 और फिर से डेंस टू रेयर गई। डेंस टू रेयर जाते वक्त अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा आपको दिखाई देगा कि ग्लास स्लैब में कोई रे आई, वो बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर चलती गई और फिर डेंस टू रेयर गई, बेंड हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब ये लाइट रे आ रही थी और जब निकली, ये दोनों लाइट रे पैरेलल होगी। पैरेलल, देखो आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों पैरेलल लगेगी, पैरेलल होगी दोस्तों। देखो दोस्तों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें क्या कहता है? जब है लाइट रे हमने इमेज किया, इसको आगे बढ़ाया, और मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बाद में लास्ट में निकलने वाली रे और पहले जाने वाली रे वो दोनों पैरेलल रहती, इसलिए दोनों पैरेलल हो गई। हमारी इमेजिनरी रे और हे रे लास्ट में निकलने वाली रे पैरेलल हो गई, और उन दोनों में जो डिस्टेंस होगा वही होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ गए दोस्तों? क्या कोई एक क्लास स्लैब है, डेंस मीडियम है, देखो यहाँ भी रेयर मीडियम, यहाँ भी रेयर मीडियम। पहले लाइट रे रेयर टू डेंस की, फिर डेंस टू टुवर्ड्स द नॉर्मल, बाद में गई गई गई, फिर डेंस टू रेयर गई, डेंस टू अवे फ्रॉम नॉर्मल। जो लास्ट में निकलने वाली रे और पहले जाने वाली रे वो दोनों पैरेलल रहती है, और हमने इस पहले जाने वाली रे को पहले ही बढ़ा दिया, इमेज नरी रे बनाई हमने, पहले ही बढ़ा दी, और जो इमेजिनरी रे और जो बाद में निकलने वाले रे ये दोनों पैरेलल होंगे क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल है। और जो इमेजिनरी रे और जो लास्ट में निकलने वाले रे है उन दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही होगा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम हो सकता है। या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, मतलब कौन सा मीडियम कितना डेंस है, ज्यादा डेंस होगा तो ज्यादा बेंड होगी। उसके फैक्टर्स भी देखो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के फैक्टर्स भी, जब मीडियम ज्यादा डेंस होगा तब लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। समझ गए दोस्तों? इसका और एक फैक्टर है, देखो दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, मतलब n, उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। और जितनी ज्यादा ग्लास स्लैब की थिकनेस होगी, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ गए दोस्तों? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब भी कोई लाइट रे पास होती है एक ग्लास स्लैब से, तब वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जाती फिर डेंस टू रेयर जाती है, तब भी वो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जो पहली वाली रे थी और लास्ट वाली रे वो दोनों पैरेलल रहती है, और जो पहली वाली रे की इमेजिनरी रे और लास्ट वाली रे उन दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। और उसके कुछ फैक्टर है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, हाइट बड़ी होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, थिकनेस बड़ी होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। यहीं पे खत्म करते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलो दोस्तों, चलता हूँ।